वेज खाने वालों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी पनीर चिल्ली मैं लेकर के आज आया हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं वीडियो में कि क्या-क्या किस-किस चीज़ का ज़रूरत है। इसमें मैं 2 प्याज़, 1 शिमला मिर्च और थोड़े से अदरक, अ, हरा मिर्च और लहसुन इसका इस्तेमाल मैं किया हूँ। घर पर रेड चिल्ली सॉस मेरे पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं कश्मीरी मिर्च का इसमें इस्तेमाल किया हूँ। कश्मीरी मिर्च का मैं घोल बनाया हूँ और इसी घोल का मैं इस्तेमाल किया हूँ। इसके तुरंत बाद में जो मैं घोल बनाया था, उसको मैं पनीर पर डाला और फिर पनीर पर आप मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करें। अगर कॉर्नफ्लोर घर में उपलब्ध ना हो तो केवल मैदा का इस्तेमाल करें। मेरे पास कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों था, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स किया और फिर इसको इसके ऊपर मैं कोट कर दिया और इस पर डालकर थोड़ा-सा इसे आप सान लें। फिर इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दें। मैं इसमें थोड़ा-सा ही नमक डाला हूँ क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और बाद में भी नमक प्याज़ जब भुना जाएगा तो उस वक़्त भी डाला जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें नमक डाला हूँ। अब पैन को मैं गरम कर लिया। अब इसमें थोड़ा-सा जो पनीर को मैं भूंजूँगा, इस वजह से थोड़ा-सा इसमें ऑयल डाल लिया जब ऑयल थोड़े से गर्म हो जाएँ, तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, थोड़े से जब गर्म हो गए, तो मैं एक-एक करके पनीर इसमें डाल दिया और थोड़े-थोड़े आप इसमें पलट-पलट कर थोड़े-थोड़े समय तक देखते रहें कि पनीर कहीं नीचे लग ना जाए और कुछ देर तक मैं इसे लगातार फ्राई कर रहा हूँ। करीब 5-7 मिनट तक लगातार फ्राई करने के बाद जब यह बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसमें निखर आए, तो आप इसे एक बर्तन में निकाल लें। सारा पनीर निकालने के बाद मैं दूसरा कढ़ाई का इस्तेमाल किया हूँ और उसमें जो बचा हुआ जो तेल था, उसको मैं वेस्ट नहीं किया, मैं इसी उसी तेल को इसमें यूज़ कर लिया और फिर इसमें जो गार्लिक जो मैंने बहुत ही छोटे-छोटे काटे थे, उसको मैं फ्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले इसी को डाल दिया मैं और उसके बाद जो लंबा कटा हुआ अदरक था, उसको मैं इसमें डाल कर के फ्राई कर रहा हूँ। जब हल्का सुनहला कलर जब आ जाए लहसुन में, तो उसके बाद प्याज़ के तुरंत बाद शिमला मिर्च, उसके बाद थोड़ा देर तक उसको फ्राई मैं कर रहा किया, उसके बाद मैं इसमें हरा मिर्च इसमें मैं डाल दिया। थोड़ी देर तक इसको लगातार इसको चलाते हुए और उसके उधर जब हो रहा है, जब फ्राई हो रहा है, तो मैं इसमें अरारोट और जो मैदा था उसका दोनों का इस्तेमाल कर के इसका मैं घोल बना लिया। अब इधर मैं जब पक जाए, प्याज़ अच्छे से पक गया, तो मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं पहले भी डाला था नमक,
इसलिए इसमें थोड़ा सोच करके थोड़ा कम नमक का इस्तेमाल किया हूँ, क्योंकि पहले भी नमक उसमें मैं डाल चुका था और सोया सॉस में भी नमक होता ही है। मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया हूँ, हालाँकि ये पूरी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें। लेकिन करीब 5 से 6 संख्या में काली मिर्च का मैं इस्तेमाल किया हूँ, इसे मैं कूट करके इसमें मैं डाल दिया और थोड़ी देर तक लगातार फ्राई होने के बाद मैं इसमें सोया सॉस थोड़ा-सा मैं सोया सॉस का इस्तेमाल किया हूँ। सोया सॉस डालने के बाद मैं ग्रीन चिली सॉस इसमें डाल दिया और ग्रीन चिली सॉस डालते ही थोड़ा-सा मैं इसे घाँट लिया और फिर अब इसमें मैं अब इसमें मैं रेड चिली सॉस इसमें मैं डाल दिया और फिर लगातार फ्राई कर रहा हूँ। इ इ इतना डालने से पूरी तरह से रेस्टोरेंट जो स्टाइल है, उस तरह का खुशबू इसमें आना शुरू हो गया है। अब जो मैं घोल बनाया था, उसको इसमें मैं डाल रहा हूँ। फिर पूरी तरह से अच्छे से चलाएँ। जो बचा हुआ था घोल उसको भी पूरा डाल दिया, क्योंकि उतना बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया पूरी तरह से। अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ। पानी डाल करके चलाएँ और यह थोड़ा-सा और पानी। अब जो रेड चिली सॉस था, जो मैं बनाया था, उसको मैं डाल दिया हूँ इसमें। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर निखर कर के आता है। अब इसे पकाएँ कुछ देर तक लगातार। कुछ देर तक लगातार पकाने के बाद इसमें पनीर जो फ्राई किया था, उसको मैं डाल दिया। पनीर डालने के बाद लगातार कुछ देर तक पकाएँ। कुछ देर तक पकाने के बाद पनीर जो है पनीर में एक लट थोड़ा लटपट टाइप का हो जाता है और लगभग ये सूख गया है। तो इसको हम कह सकते हैं सूखा चिली पनीर, और इसे रोटी के साथ प्याज प्याज ले लें और रोटी के साथ इसे अच्छे से खाएँ।